हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि जब औसत में कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है, यानी कोई औसत है और उसमें कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है जिससे उसका औसत बढ़ या घट जाता है, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने का 2 तरीका होगा। एक तो हम बेसिक तरीके से समझेंगे और दूसरा हमारा ट्रिकी मेथड होगा कि हम ट्रिक से कैसे लगाएँगे। तो जो भी तरीका आपको बेहतर लगे, आप उस तरीके पर जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से लगाएँगे। देखिए क्या दिया गया है, 7 संख्या दी गई और उसका औसत दिया गया है। अगर हमें संख्या और औसत दोनों दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। कैसे? संख्या और औसत का गुणा करने पर हमें योग मिलता है। तो 7 गुणे 8, कहने का मतलब ये है कि अगर हम संख्या और औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा उसका योग। तो 7 गुणे 8 बराबर 56। तो 7 संख्या का योग कितना है? 56। आगे यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो संख्या कितनी थी? 7। अभी एक संख्या और जोड़ दी गई तो संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो औसत 9 हो जाता। अभी औसत कितना हो गया है? 9। मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72। उसके बाद क्या बोला है कि तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या। अगर हम इस 8 संख्या में 7 संख्या घटा ले तो हमें पता चल जाएगा वो कौन-सी संख्या है, और यहाँ पर भी घटा देंगे तो पता उस संख्या का मान आ जाएगा। तो हम 72 में से घटा देंगे 56 और आंसर आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं ये बेसिक तरीका है। लेकिन बेसिक तरीकों को सीखने के साथ-साथ हमें इसका ट्रिकी मेथड भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अगर आप इस बेसिक तरीके को लगाएँगे तो कहीं-कहीं आप इसका बेनिफिट नहीं पाएँगे। बेनिफिट क्यों नहीं पाएँगे? क्योंकि मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्शन करना कहीं-कहीं बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। तो इसको अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्रिक से लगाते हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का एक कॉपी बना लिया जाए। तो इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं ट्रिकी से, मेथड से। सबसे पहले हमें एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला याद करना है। अब फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला है कि अगर हमें न्यू पर्सन का एवरेज निकालना है या न्यू पर्सन की वैल्यू निकालनी है तो हम एवरेज में, ध्यान से सुनिए, एवरेज में एवरेज में हम क्या करेंगे? एवरेज में जोड़ेंगे या घटाएँगे? क्या जोड़ेंगे, घटाएँगे? टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज का, जितना चेंजेस हुआ है। ठीक है? उसके बाद हमें मिल जाएगा न्यू पर्सन, यानी जो नया मेंबर है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। बस ये छोटा-सा फ़ॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में लगा सकते हैं, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम छोटा-छोटा सा लगेगा। देखिए कैसे? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इंटू चेंज, और ऐसा करने पर हमें न्यू मेंबर की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को लगाएँगे कैसे? सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में पहला शुरू में एवरेज कितना दिया है। देखो बोला है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो औसत कितना दिया गया? 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? अगर संख्या जोड़ी जाएगी तो प्लस लगेगा और किसी संख्या को हटा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा तो माइनस लगेगा। तो यहाँ पर साफ-साफ बोला गया यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, तो जोड़ा गया है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएँगे। अब आप चेक कीजिए कि आपके पास अभी कितनी संख्या है। देखिए शुरू में 7 संख्या थी, एक संख्या और जोड़ दी गई तो अब संख्या कितनी हो गई? टोटल मेंबर का मतलब अब जितनी संख्याएँ हैं, तो शुरू में 7 थी, अभी एक और जोड़ दी गई तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है? और गुणे चेंज, चेंज कितने का हुआ? पहले औसत कितना था हमारा? 8, अभी औसत कितना हो गया? औसत 9 हो गया है। इसका मतलब चेंजेस कितने का हुआ? भई 8 था, 9 हो गया, इसका मतलब 1 का चेंज हुआ। बस, तो 8 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा? 16। बस देख रहे हो कितनी आसानी से आया कि नहीं? एकदम सिंपल तरीका ही इस क्वेश्चन को लगाने का ये। अगर आप इसको ऐसे लगाते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया लगाएँगे। बाकी आप बेसिक से लगाएँगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फ्रैक्शन में आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लेकिन एक बार मैं आपको इसको भी बेसिक से करके बता दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले बेसिक से लगाएँगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 35 छात्रों का औसत वज़न दिया गया है, तो 35 छात्रों का हम क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 35 गुणे 47.5, ओके? तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला, यदि क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत
1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, सॉरी आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अभी देखिए शुरू में कितने छात्र थे? 35। अब बोला गया है कि अध्यापक का भी वजन जोड़ दिया जाए, तो 35 थे, अभी कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो जो औसत है वो हमारा कितना बढ़ जाता है? आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले 47.5 था, आधा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48। अब इसको क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो गया, 36 गुणे 48। अब आप ऐसे करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इसको हमें ट्रिक से लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है? हमारी ट्रिक कहती है कि आप एक फार्मूला याद कर लीजिए छोटा सा, और ये बहुत ही काम का फार्मूला है, ये कई प्रकार के क्वेश्चन में काम आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज। क्या लिखेंगे? एवरेज। उसके बाद उसमें प्लस या माइनस करने वाले हैं टोटल मेंबर, और इनटू चेंज, और ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा? न्यू मेंबर की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना सा काम करना है और आपका क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एवरेज लिखना है। क्या बोला है कि 35 छात्रों वाली कक्षा का औसत 47.5 है, तो 47 सही 1/2 किलोग्राम यहाँ लिख दिए। अब प्लस करना है कि माइनस, आगे पता चलेगा। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, जोड़ा गया तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? देखो पहले तो 35 थे, अभी अध्यापक का भार जोड़ दिया गया तो अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 35 प्लस 1 यानी 36, और गुणे चेंज। चेंज कितने का हुआ? पहले औसत 47.5 था, और अब क्या वो बोला है कि आधा किलोग्राम बढ़ गया है, तो चेंज कितने का हुआ? आधा का, 1/2। बस इसको कट करो, 18, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 8 7 आपका कितना हो जाएगा? 15, 4 1 5 1 6 यानी 65.5, ठीक है। 65.5 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअली में ये एक जो है इधर आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए 65.5 किलोग्राम। तो देख रहे हैं कि कितनी आसानी से है, और यही चीज अगर आप मल्टीप्लाई करके लगाते तो आप खुद सोचिए कि इसको आप कितनी देर तक लगाते। लेकिन याद रखना है हमें, ये याद रखना है, ये हमें फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला में हम लिखेंगे पहले एवरेज, एवरेज और प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एवरेज लिखना है। तो क्या बोला है? साफ साफ लिखा है 34 छात्रों का भार 42, माध्य भार यानी औसत 42 है, तो यहाँ पर 42 लिखो। अब देखो आगे कह रहा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया गया मतलब प्लस। अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? आप खुद सोचिए, पहले 35 छात्र थे, अभी अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया गया है, तो भी टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। और इनटू चेंज, चेंज कितने का हुआ है? तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ गया है, तो चेंज कितने का हुआ है? 400 ग्राम का। तो 400 और ग्राम में है तो इसको 100 से डिवाइड, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा आपका किलोग्राम में। तो आपका यहाँ से ये कैंसल आउट होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो काट करके पॉइंट लगा देंगे सीधा, ठीक है। तो 42 प्लस, आप 4 से इधर गुणा कर सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 तीन 12 और 12 दो 14। एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, पॉइंट कट जाएगा, और आपका 4 2 6, 4 1 5, 56 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज याद रख लेना है, एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज, एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज। बस ध्यान रखना है कि जब भी कोई भार जोड़ा जाएगा या कोई व्यक्ति जोड़ा जाएगा तो हम प्लस करेंगे, घटाया जाएगा तो माइनस करना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है एवरेज। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? फार्मूला हमें बार बार लिखना है ताकि हमें याद हो जाए। एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे एवरेज। देखिए एवरेज कितना है, तो साफ साफ बोला है कि 35 विद्यार्थियों का औसत, सॉरी 24 विद्यार्थियों का औसत 35 है, 35 किलोग्राम। तो एवरेज है 35, यहाँ 35 लिख दिए। आगे क्या बोला है? यदि अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब टोटल मेंबर कितने होंगे? देखिए शुरू में 24 विद्यार्थी थे, अध्यापक का भी वजन जोड़ लिया गया तो अभी कितने हो जाएंगे? 25, और इनटू चेंज, चेंज कितने का हुआ? 400 ग्राम बढ़ा हुआ है, तो 400
और ये ग्राम में है तो इसको हम बदल देंगे किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 जीरो कैंसल आउट कर देंगे, 3 जीरो कैंसल आउट करेंगे, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 1 पॉइंट लग जाएगा इधर। ठीक है, तो 35 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा और 1 अंक पर दशमलव लगेगा तो ये कट जाएगा। 35 10 कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एकदम सिंपल तरीके से लगाना है हमें। बाकी आप बेसिक से लगाना पसंद करते हैं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बेसिक से लगा सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे 24 गुणे 35 करेंगे, बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ। 24 गुणे 35 करेंगे, उसके बाद अध्यापक का भी वजन जोड़ लिया जाएगा तो इधर 25 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 400 ग्राम बढ़ेगा तो 35 प्लस 400 ग्राम और बटे में 1000 और इसको सॉल्व करने के इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। यदि थैले के वजन को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। थैले का वजन कितने ग्राम है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एवरेज लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है? प्लस माइनस, उसके बाद टोटल मेंबर इनटू चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज लिखते हैं। देखिए क्या बोला कि 50 गेंदों का एवरेज वजन कितना है? 5 ग्राम, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। आगे बोला यदि थैले का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो कोई चीज शामिल की जा रही है तो प्लस लगेगा। और टोटल मेंबर कितना हो जाएगा भाई? 50 गेंद था, थैला भी शामिल कर लिया गया तो 51 हो गया। 51 इंटू चेंज। अब चेंज कितने का हो रहा है? तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ता है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05। बस सॉल्व कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। तो 5 का नंबर 5, 5 पचम 25 और कितने अंक पर दशमलव लगाना है? 2, 1 2 और इसको जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 7.55 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से आ रहा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पर जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसका औसत रन की औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए? तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एवरेज लिखना है। उसके बाद प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एवरेज लिखने वाले हैं। तो साफ साफ लिखा गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। एवरेज कितना है? 32, तो 32। उसके बाद अगली पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसकी औसत में 4 रन की वृद्धि हो? तो वृद्धि हो तो प्लस लगाएंगे। अब देखो टोटल पहले 10 पारी थी, कह रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए भाई? टोटल पारी कितनी थी? 10, एक और पारी होगी तो कितना हो जाएगा? 11 और इंटू चेंज, चेंज कितने का होगा? 4 रन की वृद्धि इंटू 4, बस 32 प्लस 11 चौका कितना हो जाएगा? 44 और इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 76। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा अगर इस तर्ज पर है तो हम चुटकियों में लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उससे प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21वें मैच के पहले का औसत। अब देखो ये पहले वाला पूछ रहा है, यानी हमको दिया क्या है? हमको दे दिया कि 87 रन बना लिया हुआ, इसका मतलब न्यू नंबर जो है उसको हमको दे दिया। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज इज इक्वल टू न्यू मेंबर। ठीक है, अब हमको दिया क्या है? ध्यान से देखिए यहाँ पर, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाया, तो रन कितना बना लिया? 87 रन बना लिया हुआ, ये 21वां यानी लास्ट वाला दे दिया है। ठीक है, उससे प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया है, तो वृद्धि कितने की हुई है? 2।
तो अब हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज मान लेते हैं ए। कह रहा है उसका औसत क्या था, तो औसत हम ए मान लेंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ है तो प्लस मानेंगे, ठीक है। टोटल मेंबर कितना होगा देखो 21, 21 ही तो जाएगा ना, लास्ट मैच कितना हो रहा है 21, तो 21 और इनटू चेंज, चेंज कितने का हो रहा है 2 रन का हो रहा है, बस खत्म। 21 दूनी 42, तो a प्लस 42 इज इक्वल टू 87। अब इसको ले जा करके हम घटा देंगे, तो यहाँ 7 में से 2 जाएगा आपका 5, 4 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के तौर पर, इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको इसका पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।